नगर परिषद में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है और ये बढ़त लगातार देखी जा रही है। 5 नगर परिषद के शुरुआती रुझान जो हैं वो सामने आए हैं। इस बीच अंबाला से भी एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपने दर्शकों को बता दें, लगातार जो है तमाम रुझान सामने आ रहे हैं। अंबाला में मेयर उपचुनाव को लेकर छठा राउंड जो है वो अब देखने को मिल रहा है। छठे राउंड में भी बीजेपी उम्मीदवार इस वक्त आगे बढ़त बनाई हुई है, जैसा कि लगातार ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ललित अरोड़ा जी, देखिए अब छठे राउंड की काउंटिंग जो है इस वक्त अंबाला में चल रही मेयर उपचुनाव को लेकर, और इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कई जगहों पर 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों की जो बढ़त है वो लगातार जारी है। आपसे कमेंट में लूंगी, लेकिन इस बीच एक और जाखल से बड़ी जानकारी आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। जाखल से इस वक्त की बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग। जाखल मंडी में बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है, ये बड़ी जानकारी। जवाहर जी, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी सोचने के लिए, चूंकि जाखल में इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई, आजाद प्रत्याशी विकास कामरा की जीत हुई है। और ये 2 ऐसी जगह थे, जाखल और इंद्री, जहां पर आजाद उम्मीदवार आगे बढ़त बनाए हुए थे, और अब जाखल में जीत भी दर्ज कर ली है आजाद उम्मीदवार ने। सबसे पहले सुमित जी आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद फिर मैं ललित जी आपसे जवाब लूंगी। सुमित जी अपनी बात पूरी करिए आप। नहीं, मैं केवल दीप्ति जी एक ही बात कह रहा था कि ये लोग हमेशा चिल्लाते हैं कि हमारी 3 इंजन सरकार बना दो, तीव्र गति से काम होगा। 5-5 इंजनों की सरकार पिछले 10 साल से आपकी रही। ऐसे बहुत से नगर पालिका नगर परिषद है जहां पे आपके चेयरमैन थे, विधायक आपके थे, सांसद आपके थे, मुख्यमंत्री आपके थे, आपके प्रधानमंत्री भी आपकी पार्टी के थे। तब तो कोई काम हुआ नहीं, तब भी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाइनों में लगाया गया, तब भी आपने बिलों के नाम पे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाइन पे लगाया, तब भी आपने एनडीसी के नाम पे लोगों को लाइन पे लगाया। केवल और केवल आप डर की राजनीति करते हैं। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज भले आप आंकड़ों के अंदर अपनी सत्ता हासिल कर ले, सरकार बना ले, लेकिन जनता बिल्कुल मजबूती के साथ आपका सामना करेगी और करती भी आएगी। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें, ललित जी आपसे जवाब चाहूंगी। ठीक है, मैं जवाहर जी आपके पास आऊंगी। ललित जी पहले आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए तमाम ऐसे वार्ड हैं जहां पर 5-5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस की बढ़त कहीं नहीं देखी जा रही है। सर क्या वजह आप मान रहे हैं, अगर आप अपना आकलन देना चाहें तो? ऐसा है कि काफी उत्साहित है आप भी, आपको भी बधाई भाजपा की जीत नहीं, की। ये ऐसे आप पर्सनल टिप्पणी मत करिए सर, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप लोग जो दावे कर रहे थे उस दावों को लेकर मैं क्वेश्चन कर रही हूं, लेकिन पर्सनल टिप्पणी आप नहीं करेंगे सर। क्या कुछ गलत कह दिया? नहीं, आप मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं? किसको दे बताओ? जो जीत रहा है उस उम्मीदवार को दीजिए ना सर। आप मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि आपके जो सवाल हैं उनको उसी हिसाब से डील किया जाएगा। नहीं, सवाल तो मैं ये करूंगी ना सर कि आप लोग जो दावे कर रहे थे आखिर कहां कमी रह गई, जो वो दावे आखिर अभी हकीकत कहीं रुझान में आप नजर नहीं आ रहे हैं। इन सवालों में आपको कहां से ये उत्सुकता नजर आ रही है, बताइए जरा। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि हमारे किस व्यक्ति लीडर ने ये दावे किए थे, कौन से अखबार में आपने स्टेटमेंट पढ़ी, कोई आपने किसी जगह सुना हो? इंडिया न्यूज हरियाणा पर तमाम ऐसे प्रत्याशी जिनसे बातचीत की गई, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। अभी कुछ देर पहले ही एजेंटों से जब बातचीत की जा रही थी, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम तो जीत हासिल कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैंने नहीं सुना, सुन लीजिए। आपने नहीं सुना तो आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे सर? मैडम आपने मुझे बिठाना है बिठाइए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। इस तरह से बदतमीजी मत कीजिए। मैंने कहा क्या आपको? एक नॉर्मल कटसी मैंने कह दी और आप धमकाने पे लग गई। नहीं, धमकाने पे नहीं लगी सर, बस ये कि पर्सनल टिप्पणी ना करिए, आप अपनी बात रखिए। आप मेरी रिएक्शन सुनिए। पहले हमने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती और इनके 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस से इंपोर्ट किए हुए थे, आप वो भी याद रखिएगा। विधानसभा चुनाव में हमने इनके जितने ही वोट लिए हैं, और वो कारण क्या है वो सब जानते हैं। मैं इसलिए कहना नहीं चाह रहा था कुछ, लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा कि इन्होंने जो लोगों को रात में जाके चुनावों के दिनों में जो लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, लोगों को धमकाया और धन बल का डर दिखा के उनको बिठाया इलेक्शन में। हमारे एक कैंडिडेट को इन्होंने हाईजैक करने की कोशिश करी, उसकी कार पे चढ़ गए ये लोग, और सब जगह की रिपोर्टें मेरे पास में है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही शहर से हूं और मुझे कुछ नहीं पता है। वो जो सारा इन्होंने तंत्र यंत्र किया, उसके बावजूद भी ये चुनाव भाईचारे का चुनाव ही कहा जाता है।
और निर्दलीय ज्यादा संख्या में जीतते आए हैं, हमने समर्थन भी दिया है। अगर हम कहीं हारेंगे या हम हार रहे हो तो स्वीकार करेंगे। इसमें ये टॉन्ट करने वाली किसी को क्या कोई करना चाहे तो मैं उसको ठीक भी है सर, स्वीकार माफी के करूंगा। साथ आपको रोकते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले अपने दर्शकों को बता दें, फिर आप लोगों का मैं रुख करूंगी। ये बड़ी जानकारी मानेसर से, एक बड़ा अपडेट रिजल्ट ब्रेकिंग सामने आ रहा है। सबसे पहले वो दर्शकों को बताएंगे मानेसर से इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग में क्या जानकारी है, वो जरा जान लीजिए। मानेसर से बड़ी जानकारी, मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। निर्दलीय उम्मीदवार की बढ़त जो है मानेसर में देखी जा रही है। मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। उम्मीदवार इंद्रजीत यादव 1638 वोट से इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो मानेसर, जहां पर पहली बार आपको बता दें कि ये चुनाव हुआ और इसके साथ ही मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार की जो बढ़त है वो देखी जा रही है। इंद्रजीत यादव है निर्दलीय प्रत्याशी, जो कि 1638 वोटों से इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और इस बीच पानीपत से बड़ी जानकारी, दूसरे फेज में पानीपत में चुनाव हुआ था। इस बीच ये बड़ी जानकारी, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की पानीपत से, जहां वार्ड नंबर 3 से बीजेपी की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी पानीपत से। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बजाज को 7069 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा 1178 वोट मिले हैं। मार्जिन देखिए जीत का। नोटा 154 वोट मिले हैं। यहां पर 154 लोगों ने नोटा को वोट देना मुनासिब समझा। इसके साथ ही वार्ड नंबर 3 से बीजेपी की जीत की जानकारी ये मिल रही है। रिजल्ट ब्रेकिंग पानीपत से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बजाज को 7069 वोटों से 7069 वोट मिले हैं। वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात की जाए तो 1178 वोट मिले हैं कांग्रेस प्रत्याशी को। और सोहना से आ रहे बड़े अपडेट का रुख करेंगे। इस वक्त की जो रिजल्ट ब्रेकिंग है वो सोहना से आ रही है, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी आगे चल रही हैं सोहना में। बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी 1747 वोटों से इस वक्त आगे लीड में हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर ये बड़ी जीत जो है वो देखी जा रही है। माफ करेगा, बड़ी लीड में आगे चल रही हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी इस वक्त आगे बढ़त बनाई हुई है सोहना में। बीजेपी प्रत्याशी की ये बढ़त जो है वो देखी जा रही है। वहीं नूह से भी रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये बड़ी जानकारी नूह से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बड़ा अपडेट नूह से आ रहा है सामने। तावड़ू नगर पालिका में मतगणना पूरी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। सुनीता सोनी की 117 वोटों से जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी। सुनीता ने पायल सोनी को हराया है, शिकस्त दी है। किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों को सिंबल नहीं दिया था और ये बड़ी जीत हुई है। सुनीता, आपको बता दें, प्रत्याशी हैं जिनकी जीत हुई है। तावड़ू नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं। सुनीता सोनी को 117 वोट से जीत मिली है। सुनीता ने पायल सोनी को ये करारी शिकस्त दी है। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा है। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए, जवाहर जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे और इसके साथ ही आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, बताएं। मैं अपने धन्यवाद दूंगा अपने कांग्रेसी मित्र प्रवक्ता का कि एंकर चाहती है कि कांग्रेस कहीं नजर आए। वो कह रहे हमने कब कहा था हम नजर आएंगे। पहली बार मैंने, इतने समय से मैं डिबेट कर रहा हूं, पहली बार मुझे मजा आया कि प्रवक्ता इतना स्पष्ट रूप से कह रहा है, इतना मान रहा है। नहीं तो प्रवक्ता की कई बार मजबूरी होती है, उसे पता हो रहा है कि है, फिर भी वो कहता है कि मेरी फाइट सरकार या मेरी पार्टी फाइट में है। परंतु उन्होंने दिल से स्वीकार किया जी हम तो कहीं है ही नहीं। मेरे किस नेता ने बयान दिया कि हम जीत रहे हैं, ऐसा कांग्रेसी मित्र का कहना है। तो आपने सच्चे दिल से अपनी हार स्वीकार कर रखी थी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बस कांग्रेस नेतृत्व भी इसको स्वीकार कर लेता तो प्रवक्ता को और आसानी होती। मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र कि हमें कहते हैं, इन्होंने दावा किया जी हमें विपक्ष में बैठने की भूमिका दी है। सर, किस चीज की भूमिका दी आपकी? कितना परसेंटेज वोट मिला आपको? विपक्ष में है तो कांग्रेस है, अगर उसके बाद आती है तो इनेलो है। आप कहां?
एक सीट कहीं पर है नहीं, और दावा क्या कर रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं कि हमें लोगों ने विपक्ष में बैठने की जिम्मेवारी दी है। लेकिन परिवार में वोटों का बंटवारा भी हुआ है, ये भी तो आप उनकी बात का जवाब दीजिए ना सर। हाँ, इसमें आता हूं। अब मैंने देखिए, आपने क्वेश्चन किया था, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष इकाई होती है, उसमें किसी के अगर कोई है तो समय रहते आपत्तियां मांगी जाती है। उस समय एक जिम्मेदार मतदाता के नाते, या मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र को लगता है कि इनके पास कोई ऐसी शिकायतें आई हैं, तो ये जाकर चुनाव आयोग को बात करते हैं। मैं चुनाव आयोग का तो प्रवक्ता नहीं हूं, उनमें चाहे धनपत जी होते जो इसको देखते हैं, या उसका कोई प्रवक्ता होता, वो इसका स्पष्टीकरण देगा। जवाहर यादव चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण नहीं देगा। जवाहर आयोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित किसी भी पर्सन को पूछेंगे। आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं फिर कहता हूं, हमारी एक ही सीट है जिसमें हम फाइट होगी। परिणाम क्या होगा अभी मैं कह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कहूंगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी जीते। एक मानेसर सीट है जहां निश्चित रूप से एक निर्दलीय प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी में फाइट रहेगी। अंतिम समय तक उसका परिणाम डिसाइड होगा। बाकी शेष जितने भी नगर निगम है उन सब में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जहां तक नगर पालिकाओं का सवाल है, निश्चित रूप से इसमें कांग्रेसी मित्र ने कहा कि ये छोटा चुनाव होता है, 1800 वोटों का वार्ड होता है, उसमें इंडिपेंडेंट जीतते हैं, और उसमें अधिकतर राजनीतिक पार्टी अपना सिंबल भी नहीं देती। जैसे अटेली में हमारा समर्थित जीता तो सिंबल नहीं दी, ऐसे आपने ताउडू का बताया। मुझे जानकारी नहीं कि वहां की लोकल यूनिट ने जो इस समय हारी है उसको समर्थन दिया होगा या जीतने वाली को दिया होगा, परंतु वो खाते में इंडिपेंडेंट का ही जाएगा, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इंद्री का जिक्र किया, आपने जाखल का जिक्र किया, ये मेयर चुनाव नहीं है। जहां जहां नगर पालिका होगी वहां नगर पालिका में भी जो अध्यक्ष का चुनाव जीतेगा उसका 1000 से नीचे का ही लगभग रिजल्ट रहेगा, क्योंकि 9000, 10,000, 11,000 पे पूरी नगर पालिका होती है। जहां तक मेयर का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मेयर मिनिमम 50,000, और फरीदाबाद, गुरुग्राम, इनका तो क्योंकि यहां वोटों की संख्या ज्यादा है, यहां तो लाखों में अंतर रहेगा। और ये मेरे मित्र ने एक और कहा था, जब आप अनजाने में अपने को बेहतर दिखाने के लिए किसी को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र ने हरियाणा की जनता को इतना कमजोर समझा, हरियाणा के मतदाताओं को इतना कमजोर समझा कि वो कहते हैं कि उन्हें कोई पार्टी डरा सकती है। सर, जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी, और आज हमारी सरकार है तब भी, एज ए मतदाता किसी भी पार्टी में यह ताकत नहीं है कि वो जवाहर यादव को ऐसे मतदाता वो डरा सके, धमका सके, और उसके नीचे जवाहर यादव किसी के दबाव में वोट डाल देंगे। ये मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र तो करते रहेंगे, मेरे इनेलो के मित्र बैठे हैं, मेरे कांग्रेसी मित्र बैठे हैं। मैं मानता हूं इन सबका स्वाभिमान इतना है कि ये किसी से डरने वाले नहीं है। आपको मत नहीं मिला, आप यहाँ के मतदाताओं का अपमान करेंगे कि जो मत मिल रहे हैं वो डरा कर लिए जा रहे हैं, धमका कर दिए जा रहे हैं। सर, आप अपने, अगर आपको लगता है कि कहीं डराया गया किसी मतदाता को, तो उसकी लिखित शिकायत दीजिए, उसके तथ्य दीजिए कि देखिए इस मतदाता को डराया गया। ये कहना कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, इससे कौन डरता है? अगर ऐसी आपत्ति होती तो मुझे लगता है अब तक कांग्रेस कोर्ट में जा चुकी होती। देखो जी, ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, ये कहा जाता है ट्रिपल इंजन की सरकार, ये कांग्रेस ने भी कहा। जब इनकी हुड्डा साहब की सरकार थी हरियाणा में, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2009 के चुनाव में कांग्रेस ये कहती थी कि भाई हमारी केंद्र में सरकार है। कांग्रेस ने तो अभी ये भी कहा कि आपने उनके लोगों को हाईजैक किया। मुझे लगता है इसमें भी मैं अपने कांग्रेसी मित्र को कहना चाहूंगा, इसके दस्तावेज देके पुलिस को दीजिए। और फिर अभी विधानसभा चल रही है, वो एक मुख्य विपक्षी दल है, मैं कांग्रेस को आज के मजबूत विपक्ष की दल कहता हूं। विधानसभा चल रही है, अभी हुड्डा साहब को कहिए कल उस विषय को रखे जिसमें ये दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं कि इनको डराया गया और यहां इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, करा दी। हाँ तो करा दिए, तो उसमें कानून पे विश्वास करना चाहिए, कोर्ट पे तो विश्वास होगा। अरे सर, कोर्ट पे तो विश्वास होगा। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेसी मित्र भारत की न्यायपालिका पर विश्वास करते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो आप उसका इंतजार कीजिए, अगर ये आएगा, ये कहीं सिद्ध होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ने किसी को डराने का काम किया और ये सिद्ध हो जाता है, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते समय याचना करूंगा
परंतु इस पे निर्णय कोर्ट में आने दीजिए, उसके बाद आपके तथ्यों की पुष्टि होगी कि आपने तथ्य आरोप गलत लगाए थे या सही लगाए थे। मुझे लगता है उसका इंतजार करना चाहिए। जहां तक हरियाणा के सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के प्रति अपनी आस्था दी है। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लोगों का जो काम कर रहे हैं जनहित में उनका, उससे पहले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ जो हमें यहाँ मिला, उनके लिए मैं मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने उन पे मोहर लगाई। ठीक है जवाहर जी, आपके पास लौटूंगी मैं। ललित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे जवाहर जी की बात पर। जी बताएं। चुनाव अधिकारी है अपना सोनीपत में, मैयापुर में आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सील की गई है। यानी उन्होंने, कोर्ट ने इंटरवीन किया है दीवान जी की, कमल दीवान या क्या नाम है उनकी याचिका पर। बेहद माफी के साथ आपको थोड़ा सा रोकूंगी, एक बड़ी खबर आ रही, जरा अपडेट दर्शकों को दे दे, फिर मैं आपका रुख जरूर करूंगी, आपकी पूरी बात सुनूंगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो गुरुग्राम से बीजेपी मेयर प्रत्याशी को बड़ी जीत, बड़ी बढ़त जो है यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब ये बढ़त का जो आंकड़ा है वो आप देखिए, 30,364 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। राजरानी मल्होत्रा हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जो आगे बढ़त बनाई हुई हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट गुरुग्राम से अपने दर्शकों को दे रहे हैं। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच राजरानी मल्होत्रा को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो 30,364 वोटों का आंकड़ा है, जिसको लेकर वो आगे लीड कर रही हैं। ललित जी, आपका रुख करूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रोहतक से, ये बड़ी जानकारी, मेयर पद के लिए तीसरे राउंड की